पुराने जमाने की बात है, एक खूबसूरत गांव हुआ करता था जिसे लोग नूरपुर के नाम से जानते थे। नूरपुर सरसब्ज और शादाब इलाके में बसा हुआ था, जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। ये गांव अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग मेहनती, मिलनसार और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे। इसी गांव में एक खूबसूरत लड़की आलिया अपनी वालिदा के साथ रहती थी। आलिया के वालिद का इंतकाल उसकी बचपन में ही हो गया था और उसकी वालिदा ने बड़ी मेहनत से इसे पाला पोसा था। आलिया की उम्र 18 साल थी और वो निहायत खूबसूरत और नेकदिल लड़की थी। इसके लंबे सिया बाल, हल्की भूरी आंखें और गुलाबी रंगत ने गांव के हर नौजवान को इसका दीवाना बना रखा था। लेकिन आलिया का दिल किसी की तरफ नहीं माइल हुआ था। वो अपनी वालिदा का बहुत ख्याल रखती थी और हर वक्त उनकी खिदमत में लगी रहती थी। आलिया को जंगलों और कुदरती मनाजिर से भी बहुत मोहब्बत थी। वो अक्सर गांव के करीब वाक़े जंगल की तरफ जाती, वहां बैठकर परिंदों की चहचहाहट सुनती और कुदरत की खूबसूरती में खो जाती। नूरपुर के करीब एक घना जंगल था जिसे जिन्नात का जंगल कहा जाता था। गांव के बड़े बूढ़े हमेशा लोगों को खबरदार करते थे कि इस जंगल में जाना खतरनाक है, क्योंकि वहां जिन्नात का बसेरा है। कहानियों के मुताबिक जो भी शख्स इस जंगल में जाता वो कभी वापस नहीं आता। कुछ लोगों का कहना था कि वो जिन्नात इंसानों को पकड़ कर ले जाते हैं और कभी वापस नहीं छोड़ते। आलिया ने भी बचपन से ये कहानियां सुनी थी, लेकिन इसे कभी उन कहानियों पर यकीन नहीं आया। इसके दिल में हमेशा ये ख्वाहिश रही कि वो इस जंगल के राजों को खुद जान सके। एक दिन आलिया की वालिदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वो आराम कर रही थी। आलिया ने सोचा कि ये मौका अच्छा है जंगल की सैर का, इसलिए वो चुपके से घर से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ी। सूरज की किरणें दरख्तों के पत्तों से छन कर जमीन पर पड़ रही थीं और हवा में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। जंगल में कदम रखते ही आलिया को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे किसी ने इसे अपने बाजुओं में भर लिया हो। वो दरख्तों के दरमियान चलती गई, यहाँ तक कि इसे एक खूबसूरत झील नजर आई। झील का पानी साफ और शफाफ था और उसकी सतह पर सूरज की किरणें झिलमिला रही थीं। आलिया झील के किनारे बैठ गई और अपने आप को पानी में देखने लगी। वो अपने ख्यालात में गुम थी कि अचानक पानी में हलचल हुई। आलिया ने चौंक कर देखा तो एक खूबसूरत नौजवान लड़का पानी से निकलकर उसके सामने खड़ा था। इसके लंबे सिया बाल और नीली आंखें थीं जो झील के पानी की तरह चमक रही थीं। तुम कौन हो? आलिया ने डर के मारे पूछा। लड़के ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा नाम ज़ैदान है और मैं इस झील का मुहाफिज हूँ। आलिया ने हैरान होकर पूछा, मुहाफिज? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज़ैदान ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं इस जंगल का जिन हूँ, सदियों से यहाँ रह रहा हूँ। मैंने बहुत अरसे से इंसानों से दूरी इख्तियार कर रखी है, क्योंकि इंसान हमें पसंद नहीं करते। लेकिन जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मैं खुद को रोक नहीं सका। आलिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो ना तो डरी और ना ही भागी। इसके दिल में ज़ैदान के लिए एक अजीब कशिश पैदा हो गई थी। क्यों? आलिया ने नर्म लहजे में पूछा। ज़ैदान ने जवाब दिया, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी आंखों में वो गहराई है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी इंसान से मोहब्बत कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर मेरे दिल में मोहब्बत जाग उठी है। इस दिन के बाद आलिया और ज़ैदान की मुलाकातें बढ़ने लगे। आलिया हर रोज जंगल आती और ज़ैदान के साथ वक्त गुजारती। वो घंटों बैठकर बातें करते, हंसते और एक दूसरे की कहानियां सुनते। ज़ैदान ने आलिया को अपनी दुनिया के बारे में बताया, जिन्नात की दुनिया की अजीब और गरीब बातें और वो सब कुछ जो वो इंसानों के बारे में सोचता था। आलिया ने भी अपनी जिंदगी की मुश्किलात, अपने ख्वाब और अपनी ख्वाहिशात ज़ैदान के साथ बांटे। वक्त के साथ साथ दोनों के दिल एक दूसरे की मोहब्बत में डूबते जा रहे थे। आलिया को ज़ैदान की बातें सुनना अच्छा लगता था और ज़ैदान को आलिया की मासूमियत और सच्चाई पसंद थी। ज़ैदान की नीली आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो आलिया के दिल को अपनी तरफ खींच लेती थी। वो जब भी ज़ैदान की आंखों में देखती, इसे महसूस होता जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच गई हो। एक दिन जब आलिया जंगल नहीं आई तो ज़ैदान को बहुत फिक्र हुई। इसने अपने जिन्नती ताकतों का इस्तेमाल करते हुए पता लगाया कि आलिया की वालिदा शदीद बीमार है और वो उनकी देखभाल कर रही है। ज़ैदान ने आलिया की मदद करने का फैसला किया। वो रात के वक्त इंसानी शक्ल में गांव गया और आलिया की वालिदा के लिए जंगल की जड़ी बूटियां ले आया जो उनकी बीमारी के लिए फायदेमंद थी।
आलिया ने जब ये देखा तो इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तुमने मेरी इतनी मदद क्यों की? इसने ज़ैदान से पूछा। ज़ैदान ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी उदास नहीं देख सकता। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। आलिया ने ज़ैदान को गले लगा लिया। इसके दिल में ज़ैदान के लिए मोहब्बत की शिद्दत बढ़ गई थी। दोनों ने फैसला किया कि वो हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए। वक्त के साथ साथ गांव वालों ने महसूस किया कि आलिया जंगल की तरफ ज्यादा जाती है और उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी और सुकून नजर आता है। गांव के लोग ये बात समझ नहीं पाए कि आखिर आलिया के चेहरे की ये मुस्कुराहट का राज क्या है। कुछ लोगों ने शक करना शुरू कर दिया कि शायद आलिया के किसी जिन से ताल्लुकात है। लोग आलिया के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने आलिया का पीछा किया और देखा कि वो जंगल में जाकर ज़ैदान से मिलती है। वो फौरन गांव वापस आए और सबको बता दिया कि आलिया का एक जिन से ताल्लुक है। ये खबर आग की तरह गांव में फैल गई। आलिया की वालिदा को भी इस बात का पता चला तो वो बहुत परेशान हो गई। आलिया, ये तुम क्या कर रही हो? एक जिन से मोहब्बत? क्या तुम्हें पता नहीं ये हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है? आलिया की वालिदा ने सख्त लहजे में कहा। आलिया ने नरमी से जवाब दिया, अम्मा, ज़ैदान बुरा नहीं है। वो मुझसे मोहब्बत करता है और मेरी हर तरह से मदद करता है। वो कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन गांव के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने फैसला किया कि ज़ैदान को गांव से बाहर निकालना होगा। वो जंगल में गए और ज़ैदान को धमकियां दें कि अगर उसने आलिया से मिलना जारी रखा तो वो इसे नुकसान पहुंचाएंगे। ज़ैदान ने गांव वालों की बातें सुनकर फैसला किया कि वो आलिया से दूर चला जाएगा ताकि इसे कोई नुकसान न पहुंचे। इसने आलिया को बताया कि वो हमेशा के लिए जा रहा है, लेकिन इसकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। आलिया के दिल पर एक बोझ सा आ गया। वो ज़ैदान को रोकना चाहती थी, लेकिन ज़ैदान ने इसे समझाया कि ये इन दोनों के लिए बेहतर है। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हो आलिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा, चाहे मैं तुम्हारे पास ना रहूं। ज़ैदान ने आलिया को गले लगा कर कहा। आलिया ने ज़ैदान के जाने के बाद खुद को बहुत तन्हा महसूस किया। वो हर दिन जंगल जाती और ज़ैदान को याद करती। इसकी आंखों में आंसू भर आते, लेकिन वो ज़ैदान की मोहब्बत को अपने दिल में महसूस करती थी। वो जानती थी कि ज़ैदान इसे कभी नहीं छोड़ सकता, चाहे वो कहीं भी हो। वक्त गुजरता गया और आलिया की मोहब्बत ने ज़ैदान के दिल में एक नई उम्मीद पैदा की। इसने अपनी तमाम तर जिन्नती ताकतों को आलिया की मोहब्बत के लिए कुर्बान करने का फैसला किया ताकि वो हमेशा के लिए इसके साथ रह सके। ज़ैदान ने अपनी जिन्नती ताकतें छोड़कर एक आम इंसान बनने का फैसला किया। इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी दी और एक इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली। ज़ैदान ने इंसान बनकर गांव वापस आकर आलिया को अपने फैसले के बारे में बताया। आलिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसने ज़ैदान को गले लगा लिया और दोनों ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। गांव के लोग पहले तो हैरान थे, लेकिन जब उन्होंने ज़ैदान की मोहब्बत और कुर्बानी को देखा तो उन्होंने भी इसे कबूल कर लिया। आलिया और ज़ैदान ने मिलकर एक नई जिंदगी का आगाज किया। वो गांव में खुशी खुशी रहने लगे और लोगों की मोहब्बत और एहतराम हासिल किया। आलिया की वालिदा भी खुश थीं कि उनकी बेटी को इसकी मोहब्बत मिल गई। आलिया और ज़ैदान की मोहब्बत की कहानी गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। आलिया और ज़ैदान की मोहब्बत ने साबित कर दिया कि मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती। ये दिल की बात होती है और इसमें सब कुछ मुमकिन है। चाहे वो इंसान हो या जिन, मोहब्बत की ताकत सबसे ज्यादा होती है और ये सब रुकावटों को पार कर सकती है। आलिया और ज़ैदान की मोहब्बत ने सबको ये सबक दिया कि सच्ची मोहब्बत कभी हार नहीं मानती और वो हर मुश्किल का सामना करके जीत जाती है।